लेजेंडरी विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं कि विराट कोहली ऑल फॉर्मेट वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है इस वक्त। उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया है और वो पहले प्लेयर नहीं है जिन्होंने विराट कोहली को कॉम्प्लीमेंट किया। आमिर ने विराट कोहली को बेस्ट कहा हुआ है, माइकल वॉन ने कहा हुआ है, आदिल रशीद ने भी रिसेंटली कहा है। और बहुत यानी एक लंबी लाइन, अगर आप वो कोट्स निकाल के स्टार्ट करोगे ना विराट कोहली के बारे में जिस जिसने उसको कहा, तो एक लंबी लाइन है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि ये उनको उसको डिफेम करते हैं। वो कौन है उसका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपका ओपिनियन जानते हैं। आप ये बताएं कि आपका क्या बिलीव है कि विराट कोहली वाकई ऑल फॉर्मेट बेस्ट प्लेयर है, या फिर जो हम फैब 4 या फैब 5 के जो प्लेयर कहते हैं वो भी बीच में शामिल हैं, जैसे कि केन विलियमसन है, बाबर आजम है, जो रूट है, स्टीव स्मिथ है। बल्कि मैं तो अब उसमें हैरी ब्रूक को भी काइंड ऑफ कह दूंगा, क्योंकि उसकी भी ऑल फॉर्मेट परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर है। मैं उसको ये कहूँगा कि वो फैब में भी उसको कहीं ना कहीं आपको कंसिडर करना चाहिए, या फिर कोई और प्लेयर आपके ख्याल में। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कैच है। एक तो गिमिक्स हो गए ना कि विराट कोहली की जो वाइट बॉल परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ऊपर हैं कंपेयर टू आपके जो बाकी कंटेम्प्रेरी जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो केन है या जो रूट है या स्टीव स्मिथ है। क्योंकि विराट ने T20 में एक तो रेगुलर खेला है, दूसरा विराट ने T20 में काफ़ी क्रूशियल मैचेस जो हैं वो जितवाए हैं मुश्किल मौक़ों पे। और मुश्किल मौके पे जो विराट की ये क्वालिटी थी कि वो मुश्किल मौके पे बड़ा शॉट खेल लेता है। ठीक है, ये उसकी एक ऐसी क्वालिटी थी कि जिसने उसको सुपीरियर किया बाकियों से। ये नहीं कहता कि बाकी बड़ा शॉट नहीं खेल सकते, लेकिन बाकियों ने इतना ज़्यादा किया नहीं है। जैसे मुझे कुछ बहुत सारे मैचेस होंगे जो अभी इंस्टेंट मेरे माइंड में आ रहे हैं। 2016 का T20 वर्ल्ड कप शायद सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो जो इनिंग्स थी वो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इनिंग्स थी। फिर बीच में बहुत सारी उसने ऐसी इनिंग्स खेली हैं। फिर जो 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ हारा हुआ मैच इंडिया को जितवा दिया, और बहुत सारे ऐसे उसकी इनिंग्स हैं। फिर वनडे क्रिकेट का तो वो बहुत ही बड़ा प्लेयर है, उस पर तो उसने इतना कुछ किया है कि मैं उसकी किस यानी मैं 2012 की बात करता हूँ, अभी वो अपने प्राइम पे नहीं था। हालांकि उसमें कह रहा था कि उस वक्त वो इतना फिट नहीं था जितना उसने बाद में अपने आप को फिट किया, लेकिन स्टिल एशिया कप में यार वो 182-183 रन की उसने जो इनिंग्स खेली थी, आज भी मैं वो देख रहा था मैच, मैं हैरान था कि उसने वहाब रियाज, आपको पता है ठीक ठाक तेज़ था उन दिनों में, तो वो कोई करीब 90 माइल के पास का बॉल था, एंड इट्स नियर टू अ परफेक्ट यॉर्कर। मुझे आज भी याद है, इट्स नियर टू अ परफेक्ट यॉर्कर एंड ही प्लेड इट विद हिज रिस्ट। उसने रिस्ट घुमाई, फ्लिक किया है बिल्कुल यॉर्कर को, और वो मिड विकेट पे चौका हो गया। बड़ी तेज़ गेंद गई, तो मैंने सर पकड़ लिया, हाउ, मतलब कैसे, ये कैसे हो गया है? मतलब यार ये तो यॉर्कर को मतलब कैसे किसी ने इस तरह से चौका मार दिया। और ये इनसेन, मतलब कुछ शॉट्स ऐसे हैं ना कि जैसे आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, यार ये खेला कैसे। जैसे एक 2014 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इस वेस्ट इंडीज स्ट्रगल कर रहा था, मार्लन सैमुअल्स ने थोड़ा टाइम लिया, जब वो सेट हुआ ना, उसने मलिंगा को बिल्कुल, वो लेग स्टंप पे एक यॉर्कर था, उसने वहाँ से फ्लिक करके एक ऑलमोस्ट परफेक्ट यॉर्कर को छक्का मार दिया था। उस पर भी हम हैरान हो गए थे, यार ये व्हाट इज़ दिस, यार ये कैसे मुमकिन है। कभी कभी कुछ प्लेयर ऐसा शॉट खेलते हैं, और वो विराट ने एक ऐसा शॉट खेला था। जैसे विराट का हारिस रऊफ को छक्का था, मतलब उस एंगल से इंक्लाइंड बैट ऊपर लेके जाना, नीचे से ऊपर लॉफ्ट करके छक्का मारना, मतलब ये बड़े रेयर शॉट्स होते हैं। और बड़े ब्लेस्ड प्लेयर, और सबसे बड़ा बताया बाद, नेट पे बहुत सारे प्लेयर अच्छी बैटिंग करते हैं। जो बड़ा प्लेयर होता है ना, अंडर प्रेशर बड़े बड़े प्लेयर्स की टांगें कांप जाती हैं, या हाथ पैर फूल जाते हैं, उसका माइंड काम करना छोड़ जाता है। यहाँ पे रोल आता है आपकी फिटनेस का। अभी आपको बात अजीब लगेगी, जितने आप फिट होगे आपकी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी होती है प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की, और यही फिटनेस ने उसको बैक किया काफ़ी जगहों के ऊपर कि उसकी बॉडी ने वो प्रेशर को एब्जॉर्ब किया है। एंड विराट ने अपने सेंसेस को काम रखा है और अपने माइंड को जागता हुआ रखा है कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, और पैनिक नहीं किया, एक प्री माइंड नहीं बनाया कि अब मैं ये वाला शॉट मारूंगा। अब देखो मज़े की बात है, विराट कोई इनोवेटिव शॉट्स आपने को हार्डली कभी ज़िंदगी में देखा होगा कि वो स्कूप मार दे, रिवर्स मार दे, ये मार दे। ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलता है, ठीक है, सामने इधर ही खेलता है, चारों तरफ विकेट के, जो प्रॉपर क्रिकेट होती है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस खुले रखता है और मारता है शॉट्स। जब उसने कई मारे हैं, तो यही चीज़, यही उसकी सलाहियत, यही उसकी कैपेबिलिटी उसको बड़ा बनाती है। लेकिन बहरहाल विराट की जो टेस्ट क्रिकेट का डिक्लाइन है, उनके जो क्रिटिक्स होंगे वो सबसे पहले ये कहेंगे कि यार टेस्ट क्रिकेट का डिक्लाइन है, वो हमेशा आर्गूमेंट में उनके अगेंस्ट जाएगा। जो 2019-20 के बाद, बीच में 2014 और 2019 के बीच में उनका गोल्डन पीरियड था, क्लोज टू 60 की एवरेज थी उनकी, जिसमें उनकी 5 से 6 डबल हंड्रेड्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5 सेंचुरीज़ हैं, और उनसे ज़्यादा एक ही प्लेयर की एवरेज थी उस एरा में, वो स्टीव स्मिथ था। तो वो एक उनके एक नेगेटिव एस्पेक्ट जाएगा जो पिछले 5-6 साल में उनका डिक्लाइन रहा। बाकी तो हर चीज़ उनकी पॉजिटिव और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही है। लेकिन आपका ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर एक जेन्युइन ओपिनियन इस पर ज़रूर देना है। और मैं हैरान होता हूँ उन फैन बेसिस पे, इंडिया ही से
कि जो विराट को सोशल मीडिया, ट्विटर पे, एक्स पे डिफेम कर रहे होते हैं, वो देखकर बुरा लगता है।